हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप कर पाते हैं और थोड़ा आपको जो है एफर्ट लगेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा एफर्ट कर लेते हो तो अपने लिए एक फनल तैयार कर लोगे, अपने लिए एक वैसा कुआं तैयार कर लोगे जिससे आपको रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्केल अप हो सकता है। बेसिकली ये रियल एस्टेट फील्ड से है जो आइडिया है, और क्योंकि मैंने रियल एस्टेट में भी काम किया है तो मुझे एक चीज़ पता है। मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई कस्टमर आता है ना, बोलता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो वहाँ पे एक रजिस्टर रखते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं, एक दो कुछ रजिस्टर्स, और वहाँ पे फिर ऐसा लिखते हैं वन, इस एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का, ये कस्टमर का नाम, नंबर, इनको 1 BHK जो भी प्रॉपर्टी चाहिए, कितना बजट है इनका, क्या फ़ोन नंबर है, फिर उनका कस्टमर का एड्रेस, और ऐसे 3-4 ऐसे, तो ऐसा पूरा एक पेज भर देते हैं 1-2 कस्टमर में। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। और फिर सेम चीज़ होता है जब किसी को अपना प्रॉपर्टी बेचना होता है, तो वो भी सेम प्रॉपर्टी बेचना होता है या प्लॉट बेचना, कुछ भी बेचना होता है, बेसिकली वो भी करते हैं। तो उसके लिए भी एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ इस एरिया में ये प्रॉपर्टी है, 1 BHK 2 BHK का, ओनर का नेम और कितना पुराना है, क्या मेंटेनेंस चार्ज है, सब ऐसे 10-20 चीज़ लिख के रखते हैं, ताकि जो फिर यहाँ से मैच करने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी कस्टमर को कुछ ऐसा चाहिए तो हम उसको दिखा सकते हैं। तो अब इसमें प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। बेसिकली जब भी हमें कोई कस्टमर बोलता है कि आपके पास सब प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले अभी, क्योंकि हमारे अभी जो एजेंट होते हैं उनके पास 40-50 प्रॉपर्टी होते हैं, तो एक एक ढूंढने में ना टाइम लग जाता है। जब जैसे कोई बोलेगा कि आपके पास इस एरिया में कोई 1 BHK 2 BHK, तो अब इतने सारे प्रॉपर्टी में कहाँ किसको याद रहेगा कि हाँ हमारे पास 1 BHK 2 BHK है। तो फिर ये जो उनकी रजिस्टर्स होते हैं, वहाँ पे जो भरे पड़े रजिस्टर्स होते हैं ना, वो 100-100 पेज के, वो एक एक पेज चेक करते हैं, फिर लिटरली एक एक पेज चेक करते हैं और फिर बताते कि ओके यहाँ पे, फिर पता चलता है अरे इनका नंबर तो है ही, लिखा ही नहीं, या फिर गलत नंबर लिख दिया, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। और या फिर कभी वो बाहर होते हैं, लाइक कई फील्ड पे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, वहाँ पे कोई पूछ लेता है कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, कुछ है ऐसा, तो वहाँ पे भी वो चुप हो जाते हैं कि यार हमें तो ऑफिस में पता रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक सिंपल सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप क्रिएट कर पाओगे तो ज़्यादा आपको इसमें जो, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, आप किसी को बोलोगे ना तो सस्ते में भी बना देगा, बहुत ईजी। जस्ट एक फ़िल्टर ऑप्शन बनाना है आपको, जैसे कि 99 एकड़ और housing.com पे होता है ना, कोई भी रियल एस्टेट पोर्टल पे, कि आप जैसे 1 BHK डालोगे तो वहाँ पे सारे 1 BHK के पर्टिकुलर एरिया की प्रॉपर्टी आ जाते हैं। जैसा फ़िल्टर करोगे आप, तो आपको इन रियल एस्टेट एक ऐसा पोर्टल बनाना है जिसमें ये अपने प्रॉपर्टीज़ के डिटेल डाल सकते हैं, और कस्टमर के डिटेल डाल सकते हैं, कौन से कस्टमर है। ठीक है, प्रॉपर्टी और कस्टमर दोनों के डिटेल जो भी उनके अंडर है, जितने प्रॉपर्टी उनके अंडर हैं, जितने कस्टमर उनके अंदर हैं, कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कंप्लीटली वो एक पोर्टल है आपको बनाना है जहाँ पे वो ये सब फिल कर सकते हैं। और जब भी वो अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, कहीं से भी, जब भी उनको कोई पूछ दे, आपको एक मैं सिनेरियो बता रहा हूँ कि कोई पूछे कि कस्टमर की आपके पास ये पर्टिकुलर एरिया में आपके पास चले बांद्रा में आपके पास 1 BHK है, बांद्रा के अंदर कहीं पे, तो अब आपके, वैसे बांद्रा तो बहुत बड़ा हो गया, बांद्रा के अंदर कोई छोटी सी जगह रहेगी आपके पास, वहाँ पे 1 BHK, तो अभी क्या करना पड़ेगा उन्हें, जस्ट अपने फ़िल्टर, ये एप्लीकेशन के अंदर आपका जो पोर्टल होगा वहाँ पे उनको लोकेशन सेट करना होगा, और 1 BHK 2 BHK जो भी प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही वो ये 2 चीज़ करते हैं, यहाँ पर उनके सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगे जो भी उनके लिस्टेड है, जो भी उनके अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे उनके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, तो बता सकते हैं कि देखिए, फ़ोटो दिखा सकते हैं उनको, देखिए ये वाला प्रॉपर्टी, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। तो अब उनको जो पसंद आया, जिनको दिखाया, वो बोलेंगे अरे ये तो अच्छा है, तो चलिए विजिट करते हैं। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो उनको रजिस्टर का कॉस्ट पड़ता है, रजिस्टर का कॉस्ट, ठीक है, सेकेंड पेन वगैरह का कॉस्ट होता है, अलग अलग वो स्टेशनरी के सामान रखते हैं, लाइक रबर विबर रखते हैं, ये क्लिप वगैरह रखते हैं, तो ये सारे कॉस्ट जो उनको पड़ते हैं, साथ में जो इतने एफ़र्ट्स पड़ते हैं, और फिर जो उनको संभालना पड़ता है वो रिकॉर्ड्स को, कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई उठा के लेके ना चला जाए, कहीं घूम ना हो जाए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप ऐसा पोर्टल बनाते हो और उनको चार्ज लेते हो, लाइक मंथली 100 रुपीज़ भी लेते हो, विच इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम, 100 रुपीज़ तो उनको वैसे भी लग जाता है। तो अगर आप मंथली 100 रुपीज़ लेते हो, तो भी आप सोचो यहाँ पे ईयरली आपको 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप ऐसे 100 रियल एस्टेट एजेंट पकड़ लोगे शुरू में, जो कि बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊँ, 100 रियल एस्टेट एजेंट तो आपको किसी एरिया में ही मिल जाएंगे, छोटे से एरिया में ही मिल जाएंगे,
100 रियल एस्टेट एजेंट। तो यहाँ पे आपको अगर 1200 से मैं 1000 ही पकड़ूँ तो भी आपके इनिशियल लेवल पे ही अगर 100 रियल एस्टेट आप पकड़ लोगे तो 1000 जो हो गया 1 लाख रुपीज़ आपका अर्निंग स्टार्ट हो गया। 1 लाख रुपीज़ आपकी ईयरली इनकम स्टार्ट हो गई। और ये आपका विद इन मंथ में हो जाएगा अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना के पिच करना सेल्स करना शुरू करोगे। विद इन मंथ में आपके 100 कस्टमर बन जाएंगे और इतना फटाफट स्केल अप कर सकते हो आप इस बिज़नेस को, ऑल ओवर इंडिया कर सकते हो। ठीक है, आज मुंबई ये 1 महीने में मुंबई करना है, 1 महीने नहीं तो 2 महीने में, फिर कोई और जगह आपको स्केल अप करते रहना है। अपने प्रोडक्ट को बेटर करते 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 स्केल अप करना है। तो 100 क्या, फिर आप अगर ऐसा अच्छे से करते हो तो बहुत ईजीली, अगर मैं अभी प्रोफेशन में होता, मुझे अगर रियल एस्टेट में अगर मुझे कोई ऐसा पिच करता तो मैं तो इजीली ले लेता। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ आप 1 साल बाद ही ना 1000 आपके कस्टमर बन जाएंगे। 1000 रियल एस्टेट एजेंट बहुत इजीली बन जाएंगे, समझ रहे हो। 1000 रियल एस्टेट एजेंट आपके बनते हैं तो 1000 × 100 10 लाख का आपका टर्नओवर इजीली हो सकता है। हमारे देश में ना मिलियंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट है, आप समझ रहे हो, मिलियंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिसेस हैं और मैं सिर्फ 1000 बोल रहा हूँ, 1% भी नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अगर इतना सा भी ग्रैब कर पाते हो तो बहुत बड़ी डिमांड है। अब आपको थोड़ा इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए, आपको अगर क्या इस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और दैट्स इट इन दिस वीडियो। कोई और आइडिया या फिर कोई और स्टॉक्स के ऊपर वीडियो लेके आएंगे। अंटिल देन बाय।